हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था BNSS की सेक्शन नंबर 9। तो अब हम अपने BNSS के कारवा में पहुंच चुके हैं सेक्शन नंबर 10 तक, जो कि CRPC में थी 12। इससे पहले हमने जो सेक्शन नंबर 9 पढ़ी थी, उसमें जो सेक्शन नंबर 9 हमारा BNSS का था वो था हमारा CRPC का सेक्शन नंबर 11। और अब हम जब पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 10 BNSS का, तो ये है हमारा CRPC का सेक्शन नंबर 12। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें BNSS का सेक्शन नंबर 10। तो दोस्तों, ये बात करता है हमारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कोर्ट ऑफ सीजियम एंड एडिशनल सीजियम, यहाँ पर कोर्ट में सीजियम और एडिशनल सीजियम के बारे में बताया गया है। इसमें हमारा पॉइंट नंबर 1 बात करता है, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट JMFC टू बी द सीजियम एंड JMFC टू बी द सीजियम, यानी कि हाई कोर्ट अपॉइंट करता है JMFC को जो कि सीजियम के पद पर हो। जो JMFC यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जो अपॉइंट करता है सीजियम के पद पर हो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर हो, हाई कोर्ट उसे अपॉइंट करता है, यानी कि वो अपॉइंट कर रहा है JMFC को जो कि सीजियम के पद पर है। ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है JMFC को, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जो कि होगा सीजियम के पद पर, यानी कि एडिशनल सीजियम के पद पर, यानी कि हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है JMFC यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जो कि सीजियम के पद पर, यानी कि एडिशनल सीजियम के पद पर हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, हाई कोर्ट ये कह रहा है हम JMFC को ही सीजियम और सीजियम को ही एडिशनल सीजियम, यानी कि सीजियम और एडिशनल सीजियम को ही हम JMFC बना देंगे। उन दोनों को, यानी कि इनका जो काम होगा सीजियम का और एडिशनल सीजियम का, वो JMFC के बराबर ही होगा। फिर दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में बताता है, हाई कोर्ट में JMFC सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट JMFC को यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा, लेकिन उसके काम सीजियम के रूप में ही होंगे। तो ये आधिकारिक पद और आधिकारिक कार्य हैं जो कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी नहीं आई होंगी, वो अब और आगे जब पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी ये शुरुआत है हमारा BNSS का। जैसे जैसे आप इसको बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को और अच्छे से इसमें आगे चल करके डिस्क्राइब किया गया है। तो अभी हम यहाँ पर JMFC, सीजियम और एडिशनल सीजियम के बारे में जाने हैं कि ये पद होते हैं। जो JMFC है वो सीजियम और यानी कि सीजियम और एडिशनल सीजियम जो है वो JMFC के बराबर होता है। जो हमारा हाई कोर्ट है वो JMFC को ही सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट कर सकता है, जिसके काम हमारे सीजियम के रूप में ही होंगे, यानी कि सीजियम के ही काम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। तो दोस्तों, अब हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं पहले सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। तो ये जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेथ पेनल्टी देने का राइट रखते हैं, ये डेथ पेनल्टी देने की पावर रखते हैं। ये किसी को भी डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, कि मौत की सजा भी दे सकते हैं। ये बहुत अधिक पावर रखते हैं सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज। फिर आता है सीजियम। अब सीजियम और एडिशनल सीजियम कौन होता है? तो सीजियम और एडिशनल सीजियम जो होता है ये हमारा जो JMFC है, यानी कि JMFC एंड JMSC यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इससे पहले भी हमने फुल फॉर्म इनका पढ़ा है, एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो सीजियम एंड एडिशनल सीजियम जो होगा वो इन्हीं में से, यानी कि JMFC में से ही किसी व्यक्ति को सीजियम या फिर एडिशनल सीजियम बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए MP एक स्टेट है जिसे 10 भागों में बांटा गया, ठीक है, MP को 10 भागों में बांटा गया, और जो JMSC है यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसमें से किसी भी एक व्यक्ति को हाई कोर्ट लेकर के किसी MP के एक हिस्से का डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। दोस्तों, शायद आपको ये समझ में आया हो कि SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, जो कि एक ही होते हैं और ये दोनों बहुत अधिक पावर रखते हैं। इसके बाद आता है सीजियम एंड एडिशनल सीजियम, इनके अंडर में आते हैं JMFC एंड JMSC। अब सीजियम कौन बनता है? JMFC से ही किसी व्यक्ति को उठा करके हाई कोर्ट सीजियम या एडिशनल सीजियम बना सकता है। अब बात करते हैं
एसडीजीएम क्या होता है? तो जेएमएससी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में से किसी भी एक व्यक्ति को हाई कोर्ट ले करके एसडीजीएम यानी कि किसी भी स्टेट को कितने भागों में बांटा गया है उसमें से किसी भी एक भाग का यानी कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेक्शन नंबर 10 कितना समझ में आया। फिर मिलते हैं सेक्शन नंबर 11 के साथ। थैंक यू।